बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी स्पाइसी बिरयानी जो कि बहुत ही चटखारेदार होगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डालेंगे हम 1 कप के करीब ऑयल और 5 से 7 अदद कटी हुई प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा ही इसमें ऐड होगा क्योंकि हमने प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है और थोड़ा सा हमने निकाल लेना है इसमें से, बाकी इसमें ऐसे ही रहने देंगे। इस तरह से जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें से थोड़ा सा हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी जो प्याज है उसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। 4 से 5 अदर टमाटर लें और उसे इस तरह से कटिंग कर लीजिए। जब प्याज इस तरह से ब्राउन हो जाए तो उसमें ऐड कर दें आप और इसे सॉफ्ट होने तक आप पकाएंगे। एक से 2 मिनट के लिए इसे इस तरह से आप पका लीजिए और फिर उसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें। 8-10 सब्ज़ मिर्चें लेंगे और इस तरह से उसकी कटिंग करने के बाद इसमें ऐड करेंगे। इन्हें भी हम अच्छी तरह से इसमें कुक करेंगे। 2 से 3 मिनट मज़ीद हम इसे पकाएंगे और इसे पकाने के बाद एक ब्लेंडर वगैरह में हम इसे डालकर इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे और इसे कर देंगे हम साइड पे। ये देखें, ये अब इस तरह से रेडी हो चुकी हैं। हम इनका पेस्ट बनाएंगे और उसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा मज़ीद ऑयल डालेंगे और 1 चम्मच हमने इसमें ज़ीरा इसमें ऐड करना है। साबुत काली मिर्चें थोड़ी सी ऐड करेंगे। 3 अदद बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी के छोटे छोटे 2-3 पीस, चम्मच से इसे हिला लें ताकि ये जले नहीं। फ्लेम को लो कर लीजिए और तेज़ पत्ते इस तरह से ऐड कर देंगे। 3 छोटी इलायची और इन्हें कुछ सेकंड्स के लिए हम इसे पकाएंगे और इसके साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे वो पेस्ट जो कि हमने बना के रखा हुआ था। ये प्याज, सब्ज़ मिर्चें और टमाटर, उनका पेस्ट हमने इस तरह से बनाने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर ये बर्तन में से अच्छे से साफ़ ना हो तो आप थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से साफ़ करके इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आप इसे पानी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए और इसे अच्छी तरह से पका लें ताकि ये ऑयल बिल्कुल अलग हो जाए। और इसमें 1 चम्मच नमक ऐड किया है मैंने भर के, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिए। आधा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड कर दिया है सुरख मिर्च का पाउडर और ये हाफ़ चम्मच मज़ीद मैंने इसमें ऐड किया है। इस तरह से 1.5 चम्मच सुरख मिर्च हमने इसमें डाली है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को बहुत अच्छे से हम इसे भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है और ये मसाला हमारा देखिए कितने अच्छे से रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 प्याली दही और मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। इस तरह से पकाने के बाद हमारी बिरयानी बहुत ही स्पाइसी और मज़े की तैयार होगी। तो अब हमने बर्तन को अच्छे से धो लेना है और उसमें डालना है ऑयल। वो जो मसाला हमने रेडी किया उसे हमने अलग से किसी बर्तन में निकाल लेना है। बर्तन को धोने के बाद ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के बाद हमने ये 1 kg चिकन इसमें ऐड करना है और इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम अच्छी तरह से पकाएंगे। इस तरह से इसका कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा
इसका कच्चापन जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें वही मसाला जो कि हमने रेडी किया था इसमें ऐड करेंगे और इसकी करेंगे अच्छी तरह से बुनाई। हम थोड़ा सा पानी डाल के बर्तन को अच्छे से हम साफ़ कर लेंगे और अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। फ्लेम को हाई ही हम रखेंगे और इसकी अच्छी तरह से हमने कर लेनी है बुनाई। और अब हमने इसमें ऐड करना है 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। इस तरह से आप चॉप करके डाल दें या उसका पेस्ट बना के ऐड कर दीजिए। जिस तरह से आपको इजी लगे उस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है खुश्क धनिया पाउडर। 1 चम्मच गरम मसाला का पाउडर मैंने इसमें ऐड किया है और ये मज़ीद मैंने इसमें 1 प्याली ऐड कर दी है दही की। और ये आलू हैं, 3 अदद आलू थे, इसे इस तरह से हमने बॉईल कर लिया है अच्छे से ज़रदा रंग डाल के। और इसे भी हम इसमें डाल के 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत अच्छे से चिकन रेडी हो चुका है। इस तरह से हमने एक कढ़ाई ली है, इसको हमने सब नीचे से ऑयल लगा लिया है और आधा किलो मेरे पास चावल हैं, इन्हें मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। एक कनी छोड़ के आपने इन्हें बॉईल कर लेना है और इस तरह से उनकी नीचे एक तय लगा देनी है और उसके ऊपर हमने जो ये चिकन रेडी किया है उसे डाल देना है। इस तरह से आप फैला के इसके ऊपर डाल दीजिएगा। चावलों को मैंने पहले इसलिए बॉईल कर लिया है क्योंकि इस तरह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और अब मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया कटा हुआ डाल रही हूँ और ये थोड़ा सा पुदीना मैंने इसमें डाला है। 2 के अच्छी तरह से काट लीजिएगा इसे और चंद पत्ते इसमें ऐड कर दीजिए। इस तरह से 2 सब्ज़ मिर्चें साबुत 1 कट लगा के आप रखें और उनके ऊपर चावलों की मज़ीद एक तय लगा दीजिए। इस तरह से चावल फैला के डालने के बाद हमने दोबारा से इसके ऊपर कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालना है और उसके साथ थोड़े से पुदीने के पत्ते भी काट के आप डाल दीजिए। और वो प्याज जो कि हमने पहले बिल्कुल स्टार्ट में फ्राई करके निकाली थी वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह से फैला के आप डाल दीजिए और इस तरह से प्याज डालने के बाद आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं सब्ज़ मिर्चें 1 कट लगा के 2। इससे इनकी खूबसूरती में बहुत इजाफ़ा हो जाता है। और उसके साथ इस तरह से टमाटर स्लाइसिस में काट के आप ऐड कर दें। और इस तरह से टमाटर लगाने के बाद हमने ये दही लेना है और उसमें 1 चम्मच ज़रदा रंग जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें आप चाहें तो पानी में ऐड करके भी डाल सकते हैं, मैं लेकिन दही में ही ऐड करूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा इस तरह से आता है। 2-3 जगहों पे आप इसे डाल दीजिए। इस तरह से डाल दें, सर्कल की शक्ल में डाल दें क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें हल्दी वगैरह डाली हुई है तो इसलिए मैं इस तरह से इसे डाल रही हूँ। क्योंकि थोड़े बहुत सफ़ेद चावल भी रहने चाहिए, उससे इनकी खूबसूरती बहुत अच्छी तरह से आती है। तो इसे अब हम दम लगा देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। कोई कपड़ा वगैरह रख दें या अखबार वगैरह के साथ। फ्लेम को हमने पहले थोड़ा सा हाई करना है और उसके साथ ही हमने इसे लो कर देना है। तो ये लीजिए, इसे दम आ चुका है और ये हमारे चावल जो हैं बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका कलर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। इस तरह से 2-3 जगहों पे ज़रदा रंग डालने से इनका कलर बहुत अच्छे से आता है। तो ये लीजिए, हमारी स्पाइसी मज़ेदार सी चटखारेदार बिरयानी रेडी है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।